हे गाइस, दिस इज निशांत कंडिया आफ्टर लॉन्ग ब्रेक। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बुरे हैं हम। हाँ, वो तो मुझे पता है, तभी तो सिर्फ 106 ही सब्सक्राइबर है। खैर, आज का हमारा टॉपिक है डेमोक्रेसी हैजंट डाइड येट, यानी कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। और हाल ही में ऐसे 2-3 इंसिडेंट हो गए हैं जिससे हमें पता चलता है कि लोकतंत्र अभी जिंदा है। तो पहला केस है दिल्ली का, जहाँ इशू ये है कि दिल्ली गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट। जहाँ दिल्ली गवर्नमेंट ये कह रही थी कि जो भी ब्यूरोक्रेसी है, यानी कि आईएएस हो गया, आईआरएस हो गया, एक्सेट्रा, उन सबको कंट्रोल करने का जो पावर है वो उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे रखा है, जो कि केंद्र के द्वारा नॉमिनेटेड है, इन्फ्लुएंस्ड है, और वो उन्हें काम नहीं करने दे रहे हैं। यानी कि वो लॉस तो बना सकते हैं लेकिन उनको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दिल्ली गवर्नमेंट का इशू था, और इसके अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का ये पॉइंट था कि दिल्ली गवर्नमेंट को काम नहीं करना है, इसलिए सिर्फ बहानेबाजी चल रही है। और ये टॉपिक चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की जो बेंच है, जिन्हें लीड कर रहे थे हमारे चीफ जस्टिस, जिनका नाम है, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। और उन्होंने हाल ही में अपना वर्डिक्ट यानी कि फैसला सुनाया, और जो जाता है दिल्ली गवर्नमेंट के फेवर में। और दिल्ली के लेजिस्लेटिव एरिया में जो ब्यूरोक्रेसी का पावर है वो दिल्ली गवर्नमेंट को दिया जाता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन ये वर्डिक्ट आया 11 मई को, और अगले ही दिन यानी कि 12 मई को दिल्ली गवर्नमेंट वापस से जाती है सुप्रीम कोर्ट में। क्या बोला तूने? दिल्ली गवर्नमेंट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को सेंट्रल गवर्नमेंट मान नहीं रही। यानी कि ये ऑर्डर होने के बाद दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने एक ब्यूरोक्रेट सर्विस सेक्रेटरी का ट्रांसफर ऑर्डर निकाला, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो रहने दो फिर। और वो केस वापस से सुप्रीम में चला गया। और आज का दूसरा जो केस है वो है महाराष्ट्र से, जहां आप जानते ही होंगे कि पिछले साल एकनाथ शिंदे जो है वो अपने कुछ एमएलएस के साथ शिवसेना के टुकड़े करके निकल गए, और फिर गवर्नर ने फ्लोर टेस्ट जाहिर किया। और फ्लोर टेस्ट से पहले ही तब के सीएम उद्धव ठाकरे ने रेजिग्नेशन दे दिया, और एकनाथ शिंदे ने बीजेपी के साथ कोलैब करके अपनी मेजोरिटी प्रूव करके नए सीएम बन गए। और ये मामला भी फिर सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो कहता है कि तब के जो महाराष्ट्र के गवर्नर थे श्री भगत सिंह कोश्यारी, उनका फ्लोर टेस्ट कराने का जो डिसीजन था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, इलीगल था, यानी कि बिल्कुल ही गलत था, क्योंकि उनके पास कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं था उद्धव सरकार की मेजोरिटी को डाउट करने के लिए। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट होने से पहले ही अपना रेजिग्नेशन दे दिया, इसलिए वो उनकी गवर्नमेंट को रिस्टोर नहीं कर सकते। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल। और शिंदे के साथ जो एमएलएस गए थे उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का जो केस था उसके डिसीजन को अभी कोर्ट ने रिफ्रेंड कर दिया है, यानी कि अभी के लिए टाल दिया है। तो उद्धव ठाकरे के हाल में तो ज्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन शिंदे के घर पे हमारी पार्टी हो रही है। तो यहाँ कंक्लूजन ये निकलता है कि मोरल विक्ट्री तो उद्धव ठाकरे की होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव मेजोरिटी स्टेज इज मोर इम्पोर्टेंट देन द मोरालिटी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और एक न्यूज आती है कर्नाटक से, जहां आप सब जानते होंगे कि कांग्रेस 135 सीट के साथ विजयी बना है। और अभी जीतने के बाद कांग्रेस भी ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रही है। लेकिन मैं एक कांग्रेस की विक्ट्री वाली बात इस डेमोक्रेसी वाले वीडियो में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए पहले तो एक स्ट्रॉन्ग या वीक कोई भी ओपोजिशन का होना बहुत जरूरी है, और ज़रूरत होती है एक फ्री मीडिया की। लेकिन मीडिया का हाल तो आज के ज़माने में हम सब जानते ही है। हाल ही में एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स निकाला गया वर्ल्ड वाइड, जिसमें 180 देशों की लिस्ट में इंडिया स्टैंड करता है 161 प्लेस पे। और अगर आपको इतने बुरे रैंकिंग का रीज़न पता करना है तो अपना टीवी खोलिए और अपनी पसंद की कोई भी न्यूज़ चैनल लगा दीजिए, और उस पर जो देश के ट्रू इश्यूज है उसके ऊपर जो डिस्कशंस हो रही है, डिबेट्स हो रहे हैं, उन्हें सुनिए। क्या नहीं हो रही? एग्जैक्टली। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। नहीं। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। और निशांत पटेल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो।